आपने कई बार स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हुए देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि इसके लिए स्पेस एजेंसी एक बड़े और भारी भरकम रॉकेट का प्रयोग करती है, जो हमारी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को हमारी पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर लेकर जाता है, जिसके लिए एक रॉकेट काफी ज्यादा मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल करता है। हम ये कई बार सुन चुके हैं कि रॉकेट में करीब 80 से 90% तो फ्यूल ही भरा होता है, यानी यह केवल एक छोटी सी सैटेलाइट को ले जाने के लिए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अपनी 70 से 80% फ्यूल को बर्न कर देता है, यानी कि जला देता है। तो ऐसे में मुझे यकीन है कि आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि क्या इससे हमारी पृथ्वी पर पॉल्यूशन फैलता है, यानी कि इससे क्या प्रदूषण होता है, और क्या ये भी दूसरे कार्बन फ्यूल्स की तरह हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो आज के इस वीडियो में हम काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब जानने वाले हैं कि क्या रॉकेट लॉन्च के दौरान ओजोन लेयर डैमेज होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती का एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, साथ ही हर एक लेयर की अपनी एक अलग खासियत भी है। असल में हमारी धरती का यह एटमॉस्फेयर 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिनके नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। ये सभी लेयर्स एक दूसरे से अलग इसलिए हैं क्योंकि इन सभी का तापमान अलग अलग है। जितने भी मौसम में बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें वेदर प्रोसेसेस भी कहा जाता है, वो इसी एटमॉस्फेयर की निचली लेयर्स में देखा जाता है। जो अरोरा जैसे सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, वे एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर्स में पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के ऊपर मौजूद है और ये वही लेयर है जहाँ पर ओजोन लेयर भी पाई जाती है, इसलिए वहाँ कोई भी बादल नहीं होते और साथ ही वहाँ कोई वेदर प्रोसेसेस देखने को भी नहीं मिलते। यही कारण है कि जितने भी हवाई जहाज होते हैं इसी स्ट्रेटोस्फियर में अपनी उड़ान भरते हैं ताकि उन्हें एक क्लियर दिशा दिख सके। साथ ही स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन मॉलिक्यूल्स मौजूद होने के कारण वह सूर्य से आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण इस लेयर का तापमान ट्रोपोस्फियर के मुकाबले ज्यादा होता है। इसके अलावा ओजोन लेयर धरती के ऊपर 15 और 30 किलोमीटर के बीच मौजूद है। यह ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज से धरती को सुरक्षित रखती है। साथ ही हम भी सूर्य की इन खतरनाक रेज से इसी ओजोन लेयर के कारण सुरक्षित हैं, वरना सूर्य की इन अल्ट्रावायलेट रेज से इंसानों में भी काफी बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर। क्या आप जानते हैं कि नोआ यानी कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कहना है कि इस ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान रॉकेट लॉन्च के दौरान पहुंचता है। इसलिए जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिक अब नए नए मिशन करने की सोच रहे हैं, उससे इस ओजोन लेयर को भी ज्यादा खतरा पहुंच सकता है। आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा कि जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तब उसमें से काफी ज्यादा धुआं निकलता है, जिसमें से कुछ ऐसे एमिशंस निकलते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। खासकर यह स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद ओजोन लेयर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि जब भी किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तब केरोसिन बर्निंग रॉकेट इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में ब्लैक कार्बन और सुत यानी कि कालिख उसमें से निकलता है। यह एग्जॉस्ट सीधा हमारी पृथ्वी की स्ट्रेटोस्फियर में चला जाता है और उससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि स्ट्रेटोस्फियर में ही हमारी ओजोन लेयर मजबूत होती है, जो कि सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। और न केवल इससे स्किन कैंसर हो सकता है, बल्कि खतरनाक रेडिएशंस के कारण इंसानों का इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ सकता है और साथ ही एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम्स में भी इससे काफी बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब आप ये जरूर समझ गए होंगे कि आखिर क्यों ओजोन लेयर हमारी धरती की सुरक्षा के लिए इतना जरूरी है। नोआ ने 1 जून 2022 में अपनी नई रिसर्च पब्लिश की, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल्ड लॉन्चेस यदि बढ़ा दिए जाएं, तो फिर ओजोन लेयर को काफी गहरा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स में भी काफी बदलाव देखे जा सकते हैं, जो भी सही नहीं होगा। जिस हिसाब से स्पेस में किए जाने वाले मिशन अब बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगले 2 दशकों में ज्यादा रॉकेट लॉन्चेस के कारण हमारी ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। क्रिस्टोफर मोलोनी नाम के एक रिसर्चर्स का ये कहना है कि लॉन्च रेट्स पिछले कुछ दशकों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में ये और भी बढ़ जाएंगे। रॉकेट लॉन्च हम इंसानों के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके कारण
ट्रोपोस्फीयर के ऊपर एरोसोल पॉल्यूशन फैलता है। ट्रोपोस्फीयर हमारी धरती की एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है, जो कि धरती की सतह से 6.5 से 9.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। साथ ही अभी हाल ही में एक अनुमान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर साल 1000 टन रॉकेट सूट एग्जॉस्ट हमारी धरती के एटमॉस्फेयर की लेयर्स में एमिट होता है। इसलिए हमारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि इसके कारण हमारे स्ट्रेटोस्फीयर का तापमान 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे कि ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इससे काफी नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि हमारी धरती के 30 डिग्री नॉर्थ पर ओजोन रिडक्शंस देखने को मिली है। कहा जाता है कि ऐसी रिडक्शंस लगभग हर महीने में ही देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। माना जाता है कि जून में ही नॉर्थ पोल पर 4% ओजोन रिडक्शन पाई गई है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा रिडक्शन है। और यही कारण है कि इस विषय पर अब रिसर्च टीम कुछ ऐसे मॉडल्स बना रही है जिससे वे समझ सकें कि क्या होगा यदि भविष्य में सूट पॉल्यूशन हर साल बढ़ता गया तो। और उन्हें इन रिसर्च का परिणाम ये मिला कि स्ट्रेटोस्फीयर ब्लैक कार्बन इमिशंस को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए यदि इन इमिशंस की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर आगे आने वाले समय में स्ट्रेटोस्फीयर को अभी के मुकाबले ज्यादा नुकसान झेलना होगा। क्या आप जानते हैं कि साल 2010 में जब एक रिसर्च की गई थी, तब द एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था मार्टिन रोस, जिन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया था कि सूट प्रोड्यूसिंग रॉकेट लॉन्चेस से हमारे क्लाइमेट पर कैसा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एक दूसरी स्टडी जो साल 2017 में नोवा में की गई थी, जिसमें मार्टिन रोस एक को ऑथर की भूमिका निभा रहे थे, जिसमें उन्होंने रीयूजेबल स्पेस लॉन्च सिस्टम के बारे में अपने विचार बताए थे। उनका ये कहना था कि यदि वह क्लीनर हाइड्रोजन फ्यूल्ड रॉकेट्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें वाटर वेपर इमिशंस निकले, तो फिर हमारे क्लाइमेट में ज्यादा बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे और उससे ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अभी हाल ही में की गई एक रिसर्च में ये बताया गया है कि किस प्रकार सूट इमिशंस स्ट्रेटोस्फीयर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अब हमारे वैज्ञानिक इस पर और भी गहरे अध्ययन कर रहे हैं, ताकि वे सबसे पहले तो इसे ही समझ सकें कि आखिर कैसे स्ट्रेटोस्फीयर को नुकसान पहुंचता है, ताकि फिर वे इसके हल भी ढूंढ सके। लेकिन अभी भी इस विषय में काफी ज्यादा गहरे अध्ययन करना बाकी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, काफी ज्यादा स्पेस मिशंस किए जाएंगे, जिसके कारण रॉकेट लॉन्चेस भी काफी बढ़ जाएंगे। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अभी से ही जरूरी कदम उठा लेने चाहिए, वरना आगे आने वाले समय में होने वाले नुकसान को कंट्रोल करना आसान नहीं रहेगा। न केवल इतना ही, हमें और भी कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज पर नियंत्रण करना होगा जिससे कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ इंसान द्वारा ऐसे मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स भी होते हैं जो ओजोन लेयर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और भी कई ऐसे ही केमिकल्स हैं जिससे कि हमारे ओजोन लेयर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन को आने से रोकती है, और अगर हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर मौजूद नहीं होगी तो इससे हमारे सूर्य से आने वाली सनलाइट और कई रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स काफी आसानी से हमारी पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच सकेंगे, जिसके कारण पृथ्वी पर खेती करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। और यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए धूप में निकलना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर सूर्य की किरणों में मौजूद कई रेडिएशन पार्टिकल्स को हमारी अपर एटमॉस्फेयर में ही रोक देती है। पर अगर हमारी पृथ्वी के पास यह सुरक्षा कवच ना हो तो इसके चलते यह पार्टिकल सीधे हमारी पृथ्वी और हम इंसानों के शरीर के अंदर तक पहुंच जाएंगे, जिसके चलते हम इंसानों के अंदर कई डीएनए रिलेटेड बीमारियां आम हो सकती हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसके चलते पृथ्वी पर इंसानियत खतरे में आ सकती है। इसलिए ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी हालत में हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर को खत्म ना होने दें और इसकी हर कीमत पर सुरक्षा करें। ऐसे किसी खतरे से बचने के लिए वैज्ञानिक लगातार हमारी अपर एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर पर रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि हम इंसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले केमिकल और फिर उसके जरिए हमारी एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी ओजोन लेयर को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। क्योंकि हमारे पास्ट में भी कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि ओजोन लेयर पर कई जगह बड़े बड़े होल्स मिले, जिसके कारण इसका बड़ा प्रभाव वहां की जमीन और लोगों की जिंदगी पर देखने को मिला।
लेकिन हमने समय के साथ अपनी आदतों में भी सुधार किया और आज के समय में हमारी ओजोन लेयर काफी अच्छी हालत में भी है। वैसे तो ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा मेजर्स बताए जाते हैं, लेकिन यदि बात रॉकेट लॉन्च की जाए तब इसके सही सॉल्यूशंस ढूंढना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना अभी बाकी है। लेकिन फिर भी हमारी वैज्ञानिक और रिसर्च टीम लगातार इस विषय में भी काफी गहरी अध्ययन कर रही है और आगे आने वाले समय में रॉकेट लॉन्च के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि इससे हमारी ओजोन लेयर को हानि ना पहुंचे। इसके लिए भविष्य में कई ऐसे रॉकेट तैयार किए जा सकते हैं जो कई ऐसे फ्यूल्स का प्रयोग करें जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर को कम से कम नुकसान पहुंचे